जिस कश्मीर का नैरेटिव उछालकर पाकिस्तान दशकों तक अरब लीग में प्रोपोगेंडा चलाता रहा, उस दुष्प्रचार को भारत ने कब का छिन्न भिन्न कर दिया था। ऐसे में पहलगाम हमले की टाइमिंग को लेकर सवाल गहराने लगे हैं कि आतंकी हमले की टाइमिंग क्या कहती है। बहुत ही 22 अप्रैल की वो तारीख जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस जयपुर में इंटरनेशनल बिजनेस समिट को संबोधित करने वाले थे और पीएम मोदी सबसे बड़े मुस्लिम देश सऊदी अरब के जिद्दा में पहली बार दस्तक दे रहे थे। यानी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में भारत पर पूरी दुनिया की नजरें गड़ी हुई थी कि अचानक पहलगाम में आतंकियों ने सिविलियंस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। धर्म पूछकर गोली मारी गई। इस खौफनाक हमले को लेकर यही सवाल कौंधने लगे हैं कि आतंकी हमले की ये टाइमिंग क्या इशारा कर रही है। आतंकियों ने हमले के लिए इसी टाइमिंग को ही क्यों चुना। बाबा बर्फानी की पवित्र यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। 2 जुलाई से शुरू हो रही यात्रा पहलगाम से होकर जाएगी। आतंकियों ने हमला कर खौफ फैलाने की साजिशें रची। देश दुनिया के शिव भक्त हर साल अमरनाथ यात्रा के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में क्या आतंकी डर फैलाना चाहते हैं। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों के सामने नई चुनौती खड़ी हो गई। जम्मू कश्मीर इंफ्रास्ट्रक्चर की मिसाल बन गया है। यहाँ बड़े पैमाने पर ग्लोबल प्रोजेक्ट शुरू हुए और कश्मीर से कन्याकुमारी तक ट्रेन दौड़ाने का सपना भी साकार हुआ। इतना ही नहीं, 370 हटने के बाद हुए पहले विधानसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड वोटिंग हुई थी। कुपवाड़ा, पुलवामा, नौशेरा जैसे संवेदनशील जगहों पर रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई थी। उससे पहले घाटी में हर घर तिरंगा जैसे अभियानों की कामयाबी ने भी बताया कि घाटी का युवा विकास चाहता है। पहलगाम अटैक की टाइमिंग बता रही है कि घाटी की तरक्की पाकिस्तान और उसके आतंकियों को चुभ रही है। सिविलियंस को टारगेट कर अस्थिरता फैलाने की साजिशें रच रहे थे। सऊदी अरब हो या फिर संयुक्त अरब अमीरात, दुनिया के बड़े मुस्लिम देशों को पाकिस्तान पर जरा भी भरोसा नहीं है। उल्टा पाकिस्तानियों को वीजा तक नहीं मिल पाता। इसी खुन्नस में पाकिस्तान अपने आतंकी जमातों से भारत को टारगेट करता है। अरब और इजराइल के साथ मिलकर भारत एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है जो ग्लोबल ट्रेड को बूस्ट करेगा। इसके मेगा प्रोजेक्ट को पहले हमास ने निशाना बनाया था और जब पीएम मोदी सऊदी अरब गए तो पाकिस्तान ने पहलगाम अटैक कराया। जानकार इन आतंकी हमलों के पीछे एक ही पैटर्न बता रहे हैं जिसका मकसद है प्रेशर पॉलिटिक्स। लेकिन भारत का स्टैंड साफ है कि जब तक पाकिस्तान आतंक की सप्लाई करता रहेगा, भारत उसे सामरिक और कूटनीतिक मोर्चे पर छिन्न भिन्न करता रहेगा। पहलगाम मामले में भी यही हिसाब होगा। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।